दुर्गापुर थाना पुलिस ने 2 बच्चों वाले दंपति के रहस्यमयी मौत के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम बुलू मंडल, प्रशांत नायक उर्फ गौतम एवं शीला नायक है। गिरफ्तार को दुर्गापुर थाने की पुलिस दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश करेगी। गौरतलब है कि रविवार सुबह दुर्गापुर कुरुलिया डांगा क्षेत्र के एक घर से दंपति को शव उनके बच्चे समेत बरामद किए गए थे। मृतक का नाम अमित मंडल 42 वर्षीय है, जो पेशे से जमीन व्यापारी है, एवं उनकी पत्नी रूपा मंडल 34 वर्षीय, उनका बेटा निमित मंडल 7 वर्षीय एवं उनकी बच्ची निकिता मंडल 1 वर्षीय है। रूपा मंडल के पिता बिशंबर पाल ने दुर्गापुर थाने में मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार पुलिस अमित मंडल की मां बुलू मंडल, अमित मंडल का मौसेरा भाई गौतम नायक और मस्तूता भाई की पत्नी शीला नायक को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मृतक के पिता इस घटना में बिशंबर पाल ने 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि 3 को वही गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष 17 अभी भी लापता है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। বলছি আপনি খুন করেছেন? বলছি আপনি এই হত্যাকাণ্ডে ছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডে? হ্যাঁ ছিলাম। ছিলেন? ছিলেন, লোকটা হাঁটাও না রে ভাই। আমি কোথায় থাকবো? এদিকে এদিকে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित नगर निगम कार्यालय समीप सोमवार निगम के अधीन कार्यरत सफाई कर्मियों ने वाहनों का परिचालन रोककर नियमित वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों द्वारा परिचालन ठप कर प्रदर्शन करने से शहर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान निगम क्षेत्र के 43 वार्ड में कार्य समस्त सफाई कर्मी मौजूद थे। रंजित वाल्मीकि सहित कई सफाई कर्मियों ने कहा कि निगम क्षेत्र के अधीन काम करने वाले सफाई कर्मियों को पहले सेफ्टी के तौर पर रेनकोट, जूता, हैंड ग्लव्स निगम द्वारा दिया जाता था। बीते 4 वर्षों से सफाई कर्मियों को सेफ्टी सामग्री निगम द्वारा नहीं दी जा रही है, जिससे सफाई कर्मियों के बीच जटिल रोग होने की आशंका में व्यक्त है। निगम के अधीन 425 सफाई कर्मी काम करते हैं एवं 300 कूड़ा वाहन है, वही 200 वाहन चालकों के अलावा 100 के ऊपर सफाई कर्मी काम करते हैं। पिछले कुछ महीनों से निगम द्वारा सफाई कर्मियों को नियमित वेतन न मिलने से सफाई कर्मियों एवं उनके परिवार परेशान है। सफाई कर्मी उधार के तौर पर दुकान से राशन ले आते हैं। समय पर राशन दुकान वालों का पेमेंट न करने से घर का राशन बंद होने की नौबत आ गई है। बार बार आवेदन करने के बावजूद भी निगम द्वारा सफाई कर्मियों को नियमित वेतन एवं विभिन्न सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। निगम को हमारी मांगों पर अमल करना होगा, अन्यथा सफाई कर्मी लगातार आंदोलन करने पर विवश होंगे। इस बारे में नगर निगम के प्रशासक श्रीमती अनिंदिता मुखर्जी ने कुछ बातें कही। জড়ো হয়েছি কারণ আমাদের আজকে যারা নতুন ড্রাইভার ঢুকেছে সবাই বললো আজকে দু মাস ধরে পেমেন্ট হচ্ছে না, প্লাস আমাদেরও আজকে 2 মাস আটকে আছে পেমেন্ট, কারো 3 মাস পেমেন্ট আটকে আছে। বারবার শুধু কন্ট্রাক্টর চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের কিছু বেনিফিট হচ্ছে না। আমরা সেই জায়গাতেই পড়ে আছি, না সাবান ডাস্টার কোনো কিছু ফেসিলিটি পাচ্ছি না। সকাল থেকে উঠে মানে পর্যন্ত আমাদের শুধু নোংরা খাঁটা কাজ, ঠিক আছে। কারো ড্রাইভার হেল্পার যারা আছে, যারা আছে, কারো দিন আনা দিন খাবার ব্যাপার আছে, মুদিখানাতে মাল দিচ্ছে না, ঠিক আছে। ধার চলছে, ধার করলে শোধ করতে পারছে না, পরের মাসে চাপ হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে তারা কি করবে, এই নিয়ে সবার মাথায় চাপ হয়ে গেছে। তাই সবাই আজকে ধর্ণা দিয়েছি যে পেমেন্টটা সব ওয়ার্ডে কাজ বন্ধ। আজকে শুধু জল আর ইয়েটা আমরা বাদ, অ্যাম্বুলেন্সটা বাদ দিয়েছি, বাদ দিয়ে বাকি সব কটা আমাদের স্ট্রাইক করেছে। গাড়ির চালক এবং লেবার কতজন আছে? গাড়ির চালক লেবার প্রায় 400 হচ্ছে। আমাদের পেমেন্ট ঢুকছে না। কতদিন ধরে? আমাদের নতুন ছেলে যারা ঢুকেছে তাদের জানুয়ারি মাস থেকে ঢুকছে না, আর আমাদের তো প্রায় 2 মাস হতে চলে। 2 মাস। কতজন আছেন আজকে আন্দোলনে? আমাদের আন্দোলনে তাদের দাবি হলো এত বছর দিয়ে আমরা রেনকোট, জুতো, হ্যান্ড গ্লাভস এগুলো সব পেতাম, এখন 4 বছর হয়ে গেছে, এখন কিছুই পাচ্ছি না, কোনো সেফটি বলে কিছুই নেই। তার মধ্যে পেমেন্টের গন্ডগোল হচ্ছে, যেমন জানুয়ারি মাসের থেকে এখনও 35টা লোকের পেমেন্টই হয়নি ড্রাইভারদের, তার মধ্যে লেবারদের মধ্যে 5 জনের পেমেন্ট হয়নি, তার মধ্যে এখন 2 মাস ঢুকতে চললো, আমাদেরও কোনো পেমেন্টের এখন। ম্যাডামের সাথে দেখা করলেন? মেয়র ম্যাডাম আমাদের দায়িত্ব নিল, আমাদের তো কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্য নয়, আমাদের পেমেন্ট পাই নাই, ওই জন্যে আমাদের কাজটা বন্ধ এই জন্যে করতে হলো। দোকানে মাল দিচ্ছে না, এবার কারোর এইচএস পরীক্ষা, মেয়েকে যে নিয়ে যাবে তার পকেটে পয়সা নাই,
এই জন্যে আমাদের সব বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। মেয়র ম্যাডাম যখন এসে আমাদের আশ্বাস দিল যে বাবু তোমরা কাজে যাও, কাজে গেলে তোমাদের আজকে পেমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে, কালকে ঢুকিয়ে দেবে। এমনকি একটা কর্মচারীর পকেটে পয়সা নাই, তাও মেয়র ম্যাডাম বলেছে যে ঠিক আছে আমি নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেবো। আমি মেয়র ম্যাডামকে বললাম আপনাকে দিতে হবে না, এটা আমি দিয়ে দেবো। এটা খুব খারাপ লাগে। আমাদের হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি টেন্ডারের মাধ্যমে দিতে হয় তো, যিনি লোয়েস্ট কোটেশন পান। ওটা বলছি না, আমি বলছি যে এজেন্সি তো 3 মাস কাজ না সমস্যাটা হচ্ছে যে এজেন্সি এটা মানে 1 জানুয়ারি থেকে পেমেন্টটা করবে। তো জানুয়ারি পেমেন্টটা তো ওই ফেব্রুয়ারি 8, 9, 10 তারিখ এরকম হয়। তো এর মধ্যে পিএফএস এটা মানে এটা ঠিকই বলেছেন আপনি, পিএফএস এর সমস্ত ডকুমেন্টস করে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ওরা করে উঠতে পারেনি বলেই তো সমস্যাটা হয়েছে। আমরা এটা বুঝতে পেরেছি যে একদম সেটা কিছুটা গ্যাফিলতি আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওকে তো ব্ল্যাক লিস্ট করবেন। ব্ল্যাক লিস্ট করলে আপনি এটা কথাটা যতটা সহজে বলা যাচ্ছে অতটা সহজ নয় ব্যাপারটা। আমি ব্ল্যাক লিস্ট করলে যদি আবার নতুন কাউকে দিই আবার ওদের দেরি হবে। পেমেন্ট করতে পারি না, কোনো একটা এজেন্সির মাধ্যমে এটা ইনডাইরেক্টলি পেমেন্ট করতে হবে, কারণ এমপ্লয়ার হচ্ছে ওরা। কারণ এটা এই টেন্ডারটা ম্যাচিওর করতে প্রচুর সময় লেগেছে। এবার এই একটা ছোট ভুলের জন্য মানে এই মানে শুরুতে আমি ব্ল্যাক লিস্ট করতে হলে আবার পেমেন্টটা ওদের আমাকে তো আরেকটা এজেন্সির মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে। মনে হচ্ছে হয়ে যাবে, কারণ প্রথমবার ওরা পিএফইএসআই আমরা আশা করতে পারি যে এই সমস্যাগুলো যদি মিটে যায় নেক্সট টাইম থেকে নিশ্চয়ই এই প্রবলেমগুলো আর হবে না। আচ্ছা, পেমেন্ট তো করে দেওয়ার কথা হলো, তাহলে কি ওরা কি আবার কাজে ফিরে যাবে বলে আশ্বাসন দিলেন কি আজকে? ওরা তো বলেছে যে দিদি বললে আমরা এক্ষুনি কাজে যাচ্ছি, আপনার কাছ থেকে আশ্বাসন চাই যে পেমেন্ট হয়ে যাবে। ওরা যদি মনে করে যে হ্যাঁ আমাদের জন্য এতখানি ওরা ব্যবস্থা করছেন, আমরা কাজে জয়েন করব, তাহলে ওনারা করতে পারেন। আর যদি বলেন না কালকে পেমেন্ট পাওয়ার পর ডিসিশন নেব, সেটা আমি ওদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। বলছি দিদি, পিএফএস একটা তো কন্টিনিউ প্রসেস, তো এটা তো ধরুন আচ্ছা যে এজেন্সির কাছে ছিল তিনি ছেড়ে দেওয়াতে এবার যিনি পেয়েছেন তার কাছেও তো ডকুমেন্টসগুলো জমা করতে হবে। এবার রেসপন্সিবিলিটি ওনাদের। ওরা একটু গাফিলতি করেছেন কালেকশন করতে আর কি। এতজনের পিএফইএসআই এর জন্য আমাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড কালেকশন করতে এজেন্সি চেঞ্জ হওয়ার ফলে এই দুর্ভোগ। একদম। তা আশা করছি নেক্সট মান্থ থেকে আর হবে না, কারণ সব পিএফইএসআই সমস্ত কাগজ মানে যেগুলি ডকুমেন্টসগুলো জমা হয়ে গেছে। আপনারা শুনলেন কথোপকথন হলো ডিরেক্টলি এজেন্সির সঙ্গে, আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব করলেন। আজকের মধ্যেই ওনারা লোক ওখান থেকে পাঠাচ্ছেন, জমা হয়ে যাবে। আমরা খুব ভীষণভাবে আশাবাদী যে আগামীকাল সকালের মধ্যে করে দিতে পারবো পেমেন্ট। একটা বাইরের এজেন্সি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के वार्ड संख्या 88 अंतर्गत हुसैन नगर में खाने वर्षिया हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। पिछले 8 वर्षों से लगातार खानका के सर्वा सैयद हाजी आशिक अली शाह वर्सी की निगरानी में कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 18 मार्च से हुई है, जिसके बाद कुरान खानी हुई और 19 मार्च शाम को जलसा का आयोजन किया गया और उसी शाम गागर शरीफ लंगर का भी आयोजन किया गया और रात में कव्वाली का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे अहम विशेषता रही कि यहाँ पर 4 धर्मों के धर्मगुरुओं को सम्मानित किया गया। पंडित शुभम पांडे, मौलाना जमील वारसी, बलजीत सिंह बग्गा और पीटर पॉल को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में शहीद परवेज की अहम भूमिका रही। सम्राट से गुजारिश करेंगे, सम्राट भी ये दोनों का तो हाथों सम्मानित किया जा रहा है। जो आप तमाम लोग मौजूद हैं, उसका मेन रीजन है कि खानकाए जश्न वारसी का आज एक जश्न मनाया जा रहा है। जश्न एक दिन ही होना चाहिए, बल्कि जश्न जब तक इंसान दुनिया में जिंदा है तब तक जश्न होना चाहिए। मोहब्बत का जश्न मोहब्बत, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बात बोला भी जाता है और बहुत सारी बात मन में दफन किया जाता है कि वो बात सिर्फ भगवान ही जान सके, अल्लाह जान सके, कौन जान सकते हैं। जैसा कि आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है जश्न वारसी, इसी आप सबका प्यार, प्रेम, सामंजस्य ऐसा ही बना रहे, समाज में एकता का सूत्र सभी लोग जाने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये सब जो हैं अलग अलग विचारधाराएं हैं। जो जिनको मानते हैं वो उनकी बंदगी करते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम वही समझते हैं और वही सीखते हैं जो हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि हमें मंदिर जाना है या मस्जिद जाना है, मतलब जिस परिवार जिस खानदान की जिंदगी में होते हैं। लेकिन उससे भी बड़े अगर आप जाएंगे, सोचेंगे कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा इंसान जो है
पंजाबी है, मुस्लिम है, हम लोग आगे बढ़ने के लिए ना अपने आप को मनुष्य जो है, मानुष जो होता है ना, मानुष मन और भूस से बना हुआ होता है। तो इसीलिए अभी का जो हम लोग जो जिस दौर में दौड़ रहे हैं, मन तो है लेकिन किसी का भूस नहीं है कि हम क्या करें, क्या बोले, कैसे चले, ऐसे हम लोग का हालत हो गया। इसलिए हम लोग को जो आत्मा है की सोल, उसको चाबी को खोलना है, मन का नहीं, दिमाग का नहीं, दिल का। हम लोग असल में खानकाह वारसिया आज से तकरीबन 8 साल पहले इसकी क़याम अमल में आई थी और 8 साल से मुसलसल जद्दोजहद के साथ आज खानकाह वारसिया अपने पाए तकमील तक है। और भी इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और भी इनको आगे दिशा दिखाने की ज़रूरत है। इस शहर को खानकाह वारसिया से बहुत ज़्यादा लगाव है और यह खानकाह वारसिया इस शहर को एक दिशा दिखाने की अपनी एक मुहिम में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस शहर के लोगों को खानकाह वारसिया का पैगाम आप तक पहुंच पाएगा। खानकाह वारसिया असल में सिर्फ खानकाही का काम नहीं करता बल्कि रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सामाजिक संस्था अंजुमन इमदाद वाहनी द्वारा नवनियुक्त चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा को फूलों का गुलदस्ता देकर और हार पहनाकर अंजुमन हॉल में सम्मानित किया गया। दूसरी ओर मुहम्मद शहजादा ने संगठन को उन्हें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वो शहरवासियों के लिए सबसे बेहतर काम करेंगे। इस मौके पर समाजसेवी कन्हैया सिंह, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी, समाजसेवी ओम प्रकाश बाजोरिया, अंजुमन इमदाद वाहनी के सचिव नदीम सवानी, अध्यक्ष मोहम्मद कलीम उल्लाह तथा पूर्व सचिव हाजी मोहम्मद अनवर मौजूद रहे। आज जो है हमारे इलाके के फाल काउंसलर जनाब मुजम्मिल हुसैन शहजादा साहब को जो रानीगंज बोरो का चेयरमैन बनाया गया है, इसके सिलसिले में हम लोगों ने आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया है और उन्हें इस्तकबालिया दी है। अंजुमन इमदाद वाहनी रानीगंज का एक कदीम इदारा है जिसने तालीम और समाजी फलाह के बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं और इसका हमेशा से ये मोटिव रहा है कि ये रानीगंज के आवाम को और यहाँ के तालीमी मेयार को आगे बढ़ाए। इसी सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग इनेकाद करते रहते हैं। आज के ये प्रोग्राम मोहतरम शहजादा भाई के इस्तकबाल के लिए है और दीगर काउंसलरों का इस्तकबाल का भी आज प्रोग्राम ये तो और दीगर काउंसलर्स के लिए भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया था कि और भी काउंसलर्स आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से और कोई काउंसलर्स हमारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए। क्या नाम है? कुछ बीमार हैं, कुछ ने माजरत कही है। कदीम शाबानी, सेक्रेटरी अंजुमन इमदाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। महाविद्यालय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के संबंध में राज्य सरकार के नए दिशा निर्देशों के संदर्भ में एआईडीएस और छात्र संगठन विरोध में उतरी। सोमवार को बांकुड़ा शहर के माचनतला मोड़ पर विरोध रैली एवं दिशा निर्देशों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। एआईडीएस की पश्चिम बंगाल की समिति की तरफ से बताया गया कि यूजीसी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य शिक्षा विभाग ने हाल ही में राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंध में एक निर्देश जारी किया है। अब से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में डिग्री पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम को 4 साल के लिए निर्धारित किया जा रहा है, जो वास्तव में केंद्र की भाजपा सरकार के जैसे राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। राज्य शिक्षा विभाग इस साल के हायर सेकेंडरी परीक्षा के बाद अगले शैक्षणिक सत्र इससे फैसला लागू करने जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। हम इसका पूरा जोर विरोध करते हैं। नई व्यवस्था में 3 साल की डिग्री कोर्स को 4 साल के कोर्स में बदल दिया गया है और छात्रों पर 1 साल का अतिरिक्त खर्चा आ गया है। उच्च शिक्षा और अधिक महंगी हो रही है, जिसे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्र बहन नहीं कर सकते हैं। नतीजतन ड्रॉप आउट में वृद्धि होगी। इसके विरुद्ध में 21 मार्च को जिले के विश्वविद्यालय एवं महत्वपूर्ण स्थानों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षा विरोध सर्कुलर जलाकर विरोध में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है।
দেখুন, রাজ্য সরকার প্রায় প্রতিদিনই গোটা রাজ্যে একটার পর একটা শিক্ষা স্বার্থবিরোধী ছাত্র স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে ৮,২০৭টি সরকারি স্কুল ছাত্র সংখ্যা কম দেখিয়ে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল এবং কিছুদিন আগে এই বাঁকুড়া জেলাতে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে স্কুলে পড়ানোর পরিকল্পনা তারা করেছিল এবং গতকাল আমরা লক্ষ্য করেছি সংবাদপত্রে যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের যে জাতীয় শিক্ষানীতি সেই জাতীয় শিক্ষানীতি এ রাজ্যে চালু করার জন্য আগামী বছর থেকে তারা 4 বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করবে। আমরা মনে করি এই 4 বছরের ডিগ্রি কোর্স চূড়ান্ত ছাত্র স্বার্থ বিরোধী এবং এই 4 বছরের ডিগ্রি কোর্সের মধ্য দিয়ে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়বে। গরিব মধ্যবিত্ত পড়ুয়াদের আবার 1 বছরের বাড়তি পড়াশোনার খরচ বহন করতে হবে। ফলে শিক্ষার বেসরকারীকরণ একদিকে যেমন হবে, অন্যদিকে শিক্ষার মর্মবস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। এই 4 বছরের ডিগ্রি কোর্সের মধ্যে সরকার বলছে প্রতি বছরই সে একটা করে সার্টিফিকেট পাবে এবং সে যখন খুশি সে কলেজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কলেজে ভর্তি হতে পারে। ফলে এর মধ্য দিয়ে আসলে যাতে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা শিক্ষা বিক্রি করবে আর যাদের টাকা আছে তারা টাকার বিনিময়ে শিক্ষা কিনবে, ডিগ্রি কিনবে এবং এর মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষার প্রাণসত্তা পুরোপুরি ধ্বংস হবে। আমরা মনে করি যে জাতীয় শিক্ষানীতি যেটা কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যে চালু করেছে তাকে যে রাজ্য সরকারও এ রাজ্যে চালু করছে তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকে সারা রাজ্য জুড়ে আমরা প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচি নিচ্ছি। যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা চলছে, পরীক্ষা শেষ হলেই জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে আমরা গোটা রাজ্য জুড়ে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলব। আপনারা দাবি না মানা হলে কী করবেন? আমরা দাবিটা মানা না হলে এমনিতেই তো গোটা রাজ্য জুড়ে দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে। আগামী দিনে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবককে যুক্ত করে যেমন করে আপনারা দেখেছেন যে স্কুল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে যেভাবে সারা বাংলায় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে এবং সেই ধর্মঘটে ব্যাপক অংশের ছাত্র সমাজ শুধু নয় শিক্ষক অভিভাবক সমাজ ব্যাপক সমর্থন করেছে। আমরা সর্বস্তরের জনসাধারণকে যুক্ত করে শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে গোটা রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলি। আপনার নাম পদ? আমার নাম বিশ্বজিৎ রায়, আমি এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के वार्ड नंबर 36 के सुंदर नगर इलाके में बीते 22 दिन पूर्व रात के अंधेरे में सदानंद चक्रवर्ती मार्ग की सड़क पर कचरे का ढेर डालकर जमीन मालिक ने सड़क अवरुद्ध कर दिया था। सोमवार से पुनः जमीन मालिक ने स्वयं रास्ते से मलबा हटवाकर एवं छाई डालकर पुनः रास्ता चालू करवा दिया। ज्ञात हो कि बीते 21 तारीख को रात के अंधेरे में सड़क को कचरे के ढेर से रास्ता अवरुद्ध करने के खिलाफ तथा सड़क को तत्काल चलने लायक बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग तथा शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिव्येंदु दास के नेतृत्व में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था। रास्ता अवरुद्ध करने का कारण जमीन मालिक अरविंद लोहारूवाला ने बताया था कि उक्त रास्ता उनका निजी मालिकाना जमीन पर बनाई गई है। उन्होंने लगभग 2.5 बीघा जमीन रास्ता के लिए दिया है, जिसकी कीमत आज लगभग 5 करोड़ रुपया होगी। ये रास्ता इसीलिए दी गई थी ताकि उस अंचल के लोगों को जिन्हें एनएसबी रोड, शिशु बागान या स्कूल मोड़ होकर वर्दी ही जाना पड़ता है, उन्हें सुविधा मिले। नगर निगम इस रास्ते का विकास करे, पक्की रास्ता नाली बनाकर स्ट्रीट लाइट लगाए, पर नगर निगम उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मजबूरन जनहित के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इसे अवरुद्ध किया गया था, पर रानीगंज बोरो के अधिकारियों के आग्रह तथा नगर निगम के मेयर के हस्तक्षेप से पुनः यह रास्ता चालू कर दिया गया। मेयर तथा रानीगंज बोरो चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि रास्ते का निर्माण तथा अन्य बुनियादी सुविधा प्रदान करने के भरसक प्रयास की जाएगी। सोमवार को रास्ते से मलबा हटाए जाने से पश्चात रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, बोरो इंजीनियरिंग कौशिक सेनगुप्ता मौके पर पहुंचे एवं उन्होंने जमीन मालिक अरविंद लोहारूवाला से आग्रह किया कि वो रास्ता पूर्ववत चालू रहने दे। वर्षों पुराने इस रास्ते का चालू रहने से रानीगंज के लाइफलाइन माने जाने वाले नेताजी सुभाष होकर वर्दी ही जाना पड़ता है, उन्हें सुविधा मिले। नगर निगम इस रास्ते का विकास करे, पक्की रास्ता नाली बनाकर स्ट्रीट लाइट लगाए, पर नगर निगम उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मजबूरन जनहित के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इसे अवरुद्ध किया गया था, पर रानीगंज बोरो के अधिकारियों के आग्रह तथा नगर निगम के मेयर के हस्तक्षेप से पुनः यह रास्ता चालू कर दिया गया। मेयर तथा रानीगंज बोरो चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि रास्ते का निर्माण तथा अन्य बुनियादी सुविधा प्रदान करने के भरसक प्रयास की जाएगी। सोमवार को रास्ते से मलबा हटाए जाने से पश्चात रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, बोरो इंजीनियरिंग कौशिक सेनगुप्ता मौके पर पहुंचे एवं उन्होंने जमीन मालिक अरविंद लोहारूवाला से आग्रह किया कि वो रास्ता पूर्ववत चालू रहने दे।
वर्षों पुराने इस रास्ते का चालू रहने से रानीगंज के लाइफलाइन माने जाने वाले नेताजी सुभाष मार्ग का लोड कम होगा। अंचल में रहने वाले लोगों की सुविधा भी होगी। गौरतलब है कि रानीगंज की भीड़भाड़ वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए इस सड़क का विधिवत उद्घाटन भी किया गया था। इस सड़क के माध्यम से रानीगंज के विभिन्न हिस्सों में आसानी से आना जाना संभव हो पाता है और प्रतिदिन हजारों लोग इस सड़क से आवागमन करते हैं। रास्ता पुनः चालू होने से बरदही निवासी एवं वहां मौजूद फ्लैट के मालिकों ने राहत महसूस की। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के वेतन में कटौती के कारण सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों ने पिछले काफी समय से खाना बनाना बंद कर दिया है। नतीजतन क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्कूल आने के बाद भी मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। मध्याह्न भोजन के प्रहरी समूह के सदस्यों ने वेतन कटौती के विरोध में बांकुड़ा के 2 स्कूलों का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना सोमवार को बांकुड़ा शहर के लालबाजार इलाके में नवमो बागतीपाड़ा इंद्र प्राथमिक विद्यालय लालबाजार प्राथमिक विद्यालय में हुई। बताया जाता है कि बांकुड़ा शहर सहित जिले के विभिन्न सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या तेजी से घट रही है। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। शिक्षकों ने सभी पक्षों से चर्चा कर शीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। বেতনের জন্য আমাদের বেতনটা তো কমে গেছে একদম। 1 মাস বন্ধ আছে। না 1 মাস রান্না করে না মানে কয়েকদিন বাচ্চারা হয়তো 3 4 5 জন এরকম আসছে চলে যাচ্ছে। তো কি করবে, রান্না তো করি নাই আমরা। কেন করেন না? কারণ ওই যে আমাদের পোষাচ্ছে না বেতনটার জন্য। 500 টাকা করে 3 জন 500 করে কি হবে? কি বলছে মাস্টাররা বলছে সরকার থেকে আসছে মানে 1500 টাকা আসছে, একজন করবেন 2 জন করবেন 3 জন আপনারা বুঝবেন। তা আমরা বলছি 2 জন হ্যাঁ 1500 টাকাই দেওয়া হবে। তা আমরা বলছি আমরা প্রথম থেকে আজ অনেক দিন থেকে যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে 3000 করে 3 জন করে করছি গ্রুপটা। তাহলে আপনারা যতক্ষণ না বেতন বাড়ানো হবে ততক্ষণ করবেন না? করব না আমরা। এটা কি করে পোষাবে আমাদের? সেই তো সময়টা দিতে হচ্ছে, 2টো বাচ্চার জন্য আমাদের সময় দিতে হচ্ছে, 5টা বাচ্চার জন্য সেই সময় দিতে হচ্ছে 2টো 2:30 3টে পর্যন্ত। তাহলে তো আমাদের বাড়ি ছেড়ে এসে থাকতে হচ্ছে। ছাত্রছাত্রী 19 জন আছে এই স্কুলে। 19 জনের জন্য রান্না হচ্ছে না তাহলে? না রান্না সবগুলো আসে না তো। না খেয়ে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কি খেতে পায়? কি খেতে পাই? ডাল দে, ভাত আর কিছু দে, আর কোনোদিন হয়তো ডিম দে। ঠিক আছে, হ্যাঁ আদরা ডিম দেয়। সেটাও তো বন্ধ রয়েছে? সেটাও বন্ধ আছে। কতদিন বন্ধ রয়েছে? ওই 3000 টাকা মাইনা পায় না বলে 1500 টাকা করেছিল, 1500 টাকার থেকে আরও 500 করেছে। তার জন্য বলছে আমরা রান্না কমিয়ে দিয়েছে, 500 টাকা করেছে। বেতন তো বাড়ে মানুষের, গরিব মানুষের বেতন তো বাড়ে, ওরা হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষ। আবার বলবো এগুলো? আমি আবার বলতে পারবো এই কথাগুলো? আমার স্কুলের রোল স্ট্রেংথ কমে গেছে দীর্ঘদিন ধরে, কমতে কমতে আমি 2017 সালে এখানে জয়েন করেছি, তখন ছিল 75। আজ এই বছর 2023 সালে আমার হয়েছে 25। ইমিডিয়েট কমে কমে চলে এসছে। সেক্ষেত্রে 25 হওয়ার জন্য রাঁধুনি 2 জনের জায়গায় 1 জন হয়ে গেছে। তাহলে যেখানে 1500 3000 টাকা বেতন পেত, বেতন আমার ঢুকতো, সেখানে 1500 টাকা বেতন এসছে। তাহলে আমি তখন ওদেরকে 500 টাকা করে বেতন ছাড়া আমার তো উপায় নেই, যেহেতু ওরা 3 জন করে করছে। এরপর ওরা বলছে আমরা এই 500 টাকা বেতনে আমরা কাজ করব। সেই তখন থেকে বন্ধ হয়ে আছে। তারপরে আমি লেটার 2 দিন ওদেরকে বললাম যে তাহলে তোমরা নিজেরা ব্যবস্থা করো, কি করবে, যেহেতু গোষ্ঠী আমার এখানে স্কুলে রান্না করে। তাহলে ওরা বললো আমরা মিটিং করবো। তাহলে 2 দিন শুনুন, 2 দিন আমি ওয়েট করলাম। তারপরে হোলি পড়ে গেল, 2 দিন ছুটি ছিল। তারপরে পরের দিনে যখন আমি স্কুলে এলাম, ওদের কাছে কোনো রিপ্লাই আমি পেলাম না, কেউ একজন আমার কাছে এলো না। আজকে ওরা দাবি করছে রান্না ওরা করবে না, সেক্ষেত্রে আপনি কি? আজকে দাবি করছেন, আজকে আমাদের মিটিং হলো, কাউন্সিলর থেকেছেন। কাউন্সিলর বললেন যে যারা যারা রান্না করতে ইচ্ছুক আছেন তারা আমাদের এখানে জানিয়ে যান। ওরা আমাদের কাগজে কয়েকজন সই করেছেন, কয়েকজন সই করেনি। যারা সই করেছে তারা রান্না করতে ইচ্ছুক আছে ওই বেতনেই, এবং ওই বেতনেই ওরা রান্না করবে। কালকের থেকে আমার স্কুলে রান্না শুরু হবে। একটা অভিযোগ যে আপনি খাবারপত্র ঠিকঠাক দেন না, ওটা ফালতু। ওটা আপনাদেরকে যে আপনারা নিজেরা গিয়ে যে কোনো দিন, আমি তো বলছি যে কোনো দিন গিয়ে টেস্ট করবেন। এবং আমি যে মশলাপাতিগুলো ব্যবহার করি সেগুলো টাটা সল্ট এবং সানরাইজের মশলা। খাবার বন্ধ আছে, আমার প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে খেতে দিতে পারছি না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি কি করবো? আমি তো আমার রান্নাটা করে দিতে পারবো, বাসন ধোয়াগুলো আমি করেওছি। তা বাঁকুড়া से अनुप रॉय की रिपोर्ट,
PVTV न्यूज़। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पुलिस के लगाए हुए लोहे के बैरियर देखकर कार रोकते ही समस्या खड़ी हो गई। दुर्गापुर की दिशा से आसनसोल की ओर तेज गति से आ रही एक 12 पहिया लॉरी ने एक 4 पहिया कार को टक्कर मार दी। इस घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वाहन का चालक बाल बाल बच गया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन के आनन फानन में मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ कि सोमवार दोपहर 3:30 बजे करीब दुर्गापुर निवासी व्यवसायी विजय साव अपने 4 पहिया वाहन से रानीगंज स्थित टीबी अस्पताल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से 19 दुर्गापुर से आसनसोल की ओर जा रहे थे। तभी बिहार के नंबर प्लेट लगी हुई एक 12 पहिया वाली लॉरी ने नियंत्रण खो दिया और इस 4 पहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई बार पलट गई और आसनसोल के बजाय दुर्गापुर की दिशा में जा गिरे। ये देखकर रास्ते पर चलने वाले अन्य यात्री सहम गए। मामले की जानकारी तुरंत ट्रैफिक विभाग के कर्मियों व पुलिस कर्मियों व वहां ड्यूटी पर तैनात CPVF सदस्यों को हुई तो पंजाबी मोड़ चौकी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया। ज्ञात हो कि नेशनल हाईवे 19 पर जहां तहां लगाए बैरियर के कारण अक्सर दुर्घटनाएं घटती है। আমি তো আসতে ব্যারিকেড হয়েছে আসতে এসেছি, ও আমার এসে পিছনে মারলো, পিছনে মেরে যে ব্রেক করে না, গাড়ি ঘুরে গেল পুরোটাই সামনে থেকে। দুর্গাপুর থেকে আসছিলাম, আমি যাচ্ছিলাম, গাড়ি তো পুরো ঘুরে দিয়েছে মেরে। কোন গাড়ি? 10 চাকাতে, ইউপির বিহারের গাড়ি। আমি একাই ছিলাম, না লাগেনি, খালি হাত কেটে দিয়েছে, হাতে কেটে দিয়েছে। হ্যাঁ গাড়ি ধরা কি নাম আপনার? विजय साई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत जामुड़िया वार्ड संख्या 6 के वेनाली स्थित एक तालाब में छाई गिराकर तालाब भराए का खबर प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद आसनसोल नगर निगम हरकत में आई, जहां पर तालाब भराई की जा रही थी। उस जगह का जायजा लेने पहुंचे जामुड़िया बोरो 1 के चेयरमैन शेख शानदार, नगर निगम के इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और सर्व अधिकारी वहां पहुंचकर उस जगह का निरीक्षण कर जामुड़िया बोरो 1 के चेयरमैन शेख शानदार ने बताया कि अखलपुर के सड़क से होकर वेनाली अंचल अखलपुर स्वास्थ्य केंद्र के पीछे कई जगहों पर मिट्टी गिराकर सरकारी जमीन को अवैध रूप से घेरा जा रहा है एवं कई तालाबों में मिट्टी भराई की जा रही है। इसी परिदर्शन के दौरान अवैध रूप से एक जमीन को कब्जा कर प्लॉटिंग करने की फिराक में कुछ लोग हैं। ऐसे कुछ लोगों का नाम हमारे पास आया है, उनको लिखित तौर पर सूचना दी जाएगी एवं उस जमीन के कागजात है या नहीं ये देखा जाएगा। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा तथा तालाब भराई को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम मेयर का सख्त निर्देश है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी ऐसे कार्य की जा रही है उसकी बारीकी रूप से जाँच पड़ताल की जा रही है। जमीन के कागजात नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ছিল আচ্ছা সে জায়গায় মোটামুটি কাজল আসুন একটা ভিজিট করলাম, আমি ভিজিট করে দেখলাম, এবার তদন্ত করে দেখি সম্পূর্ণ তদন্তটা হোক, তারপর আমি যা বলার বলবো। আজকে সে কি দেখলেন? কোন কোন জায়গায় দেখলাম? অনেক জায়গায় দেখলাম। ওই দাঁত থেকে যখন আমি আখলপুর মোড় থেকে যখন ঢুকছি, ঢুকে হেলথ সেন্টারের পেছনে যে জায়গাগুলো আছে সেগুলোকে অনেকে আমি দেখছি পুকুর ভরাটগুলো করছে, এগুলো দেখলাম, ভিজিট করেছি। তো ভিজিট করে যাই হোক কে করছে কে ব্যাপার আছে, আমার একটা গুপ্ত নাম পেয়েছি, ওই নামগুলোকে আমরা তাদের নিয়ে আমরা চিঠি করব, যে তাদের পেপারস কি আছে তাদেরকে সাবমিট করতে বলবো। ধন্যবাদ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बर्धमान की 9 ब्लॉकों के सदस्यों के साथ पंचायत क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को सुचारू करने और इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं और जलापूर्ति में क्या कठिनाइयां हैं, इस पर चर्चा करने के लिए रानीगंज सामुदायिक विकास विभाग के पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एवं PHA विभाग के अधिकारियों, जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सामुदायिक विकास विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक हुई। प्रथम चरण में सोमवार को जिला शासक ने सालानपुर, बाराबनी, रानीगंज व जामुड़िया ब्लॉक, जबकि दूसरे चरण में अंडाल, हरिपुर, फरीदपुर, पांडवेश्वर, कांकसा में जलापूर्ति में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। सभी पंचायतों के सदस्यों का दावा है कि लगभग हर ब्लॉक में पानी की भारी समस्या है। विशेषकर सालानपुर, जामुड़िया और बाराबनी प्रखंड में भीषण जल संकट है। पंचायत सदस्यों ने जामुड़िया के कई हिस्सों में जल संकट पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही 3 पंचायत क्षेत्रों जेमारी, बल्लभपुर व रानीगंज क्षेत्र के एगरा में पानी की समस्या अब भी बनी हुई है। विदित हो कि राज्य के मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन परियोजना को लागू करने के लिए घर घर पेयजल उपलब्ध कराने के उपाय करने के निर्देश पहले ही दे चुकी हैं और उस निर्देश का पालन करने के लिए आवश्यक जल आपूर्ति के उद्देश्य से काफी हद तक पानी की आपूर्ति के लिए सड़कों को काटने के कारण सड़कों की स्थिति खराब हो गई है। नतीजा जतन ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुल मिलाकर जिसके बाद जल जीवन मिशन प्रकल्प को लेकर जिला शासक ने किया 9 ब्लॉक के BDO एवं सभापति के साथ बैठक।
इस बैठक में अपर जलाधिकारी संजय पाल, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद अध्यक्ष सुभद्रा बावरी, पीएचई विभाग के सहायक अभियंता सुब्रतो रॉय, संदीप कुंडू, रानीगंज सामुदायिक विकास अधिकारी अभिक बैनर्जी सहित अन्य अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए आज की बैठक की गई। इस बैठक में पीएचई दफ्तर के अधिकारीगण, विभिन्न ब्लॉक के प्रधान आदि उपस्थित थे एवं उन्होंने इस प्रकल्प के बारे में और बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी को मीटिंग किए हैं जो कई जगह पे जहाँ पर पानी को लेके कुछ समस्या है, वहाँ पर अभी जामुरिया या विभिन्न अन्य जला के अनेक क्षेत्र में ग्राउंड वाटर जो है वो ठीक से नहीं मिलता है। उसके वजह से हम लोगों को सरफेस वाटर जो अभी जल प्रकल्प जो भी है हर घर जल से, वहाँ पर उस प्रकल्प में अभी प्रत्येक घर में पानी का एक टैप कनेक्शन दिया जाएगा। तो उसमें फेस वाइज में काम हो रहा है। कुछ जगह पे अभी काम चल रहा है, तो अब वो 2024 तक ख़त्म होगा। तो जहाँ जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर जहाँ पर पानी का अभाव है वहाँ पर कैसे उसको मिटिगेट किया जाए, वहाँ पर पानी कैसे पहुँचाना जाए, जिससे कि ये जो आगे जो गर्मी का जो मौसम है जहाँ पर पानी का संकट होता है उसको कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए आज ये मीटिंग किया गया। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं जिससे फील्ड लेवल पे कोई ऐसे कन्फ्यूजन ना हो या कोई भूल भुजा ना हो, तो इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई। ये रूटीन ही मीटिंग है। हम लोग जनरली हम लोग इसको साल में 2-3 बार तो हम लोग करते हैं। चीफ सेक्रेटरी लेवल पे भी इसका रिव्यू होता है कि कैसे किया गया। हमने पहले से ही इस मीटिंग के शुरू होने से पहले ही हमारे जो पीएचई के जो अधिकारिक हैं उनको हमने एक लिस्ट दिया है जहां पर उन लोगों को आगामी जो आने वाला जो गर्मी काल है वहां पर कहां पर पानी का कष्ट हो सकता है, कमी हो सकता है, उस जगह का हमने एक लिस्ट दिया है। तो ये उसका एक फॉलोअप मीटिंग है जिससे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो ऑफिसर हैं और पीएचई के जो ऑफिसर हैं सब लोग एक ही पेज पे हों, सेम पेज पे होना चाहिए। इसीलिए आज ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। स्टेट गवर्नमेंट इसको पीएचई डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।